हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ जो जेएसएससी के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है और वो विज्ञापन के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। और वो विज्ञापन कौन सा है? वो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसके ऊपर वीडियो बनाया गया है, इसका विज्ञापन आ चुका है और अब तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जल्द से जल्द उसे देखें। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई जो है वो 1 तारीख से ही चालू हो चुकी है। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उसको आप प्रॉपर तरीके से कैसे भर सकते हैं, क्या क्या आपको भरना है, क्या चीज़ की ध्यान रखनी है, क्या गलती करने से आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। ये सारे बातों पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जेएसएससी का ऑफिशियल साइट पे आपको आना है, जो मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ। जैसे आप जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी और वो क्या आएगी, व्हाट्स न्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आपको देखनी है कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JFWCE 2024। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक और नया इंटरफेस आएगा, उस पर लिखा होगा, यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ। तो अप्लाई नाउ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज। वहाँ पे केवल आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का जो है पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 और नीचे लिखा गया है कि रजिस्टर हेयर लॉगिन, ये सारा डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप लॉगिन पे करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डालनी है, तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आर यू एन इंडियन सिटीजन, क्या आप हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं, भारत के हैं, ये पूछ रहा है। तो हम सब भारत के ही हैं, तो यस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। भारत से कोई बाहर का अगर भरे तो नहीं करें, लेकिन भारत से बाहर का तो भरना नहीं है, इंडिया के अंदर और झारखंड का भरना है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। आगे अगर देखें तो आपका नाम लिखना है। तो नाम में देखिए, पहला में फर्स्ट नेम दिया गया है, दूसरा में मिडिल नेम दिया गया है और तीसरा यहाँ पे लास्ट नेम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पहले अपना पहला नेम लिखना है, उसके बाद दूसरा मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या होता है, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी का नाम संजय कुमार यादव है, मान के चले, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हूँ संजय कुमार यादव, तो जो संजय होगा वो फर्स्ट नेम होगा, कुमार जो होगा वो मिडिल नेम होगा और लास्ट का जो यादव है वो लास्ट नेम होगा। अगर किन्हीं का केवल संजय कुमार नाम है, अगर उदाहरण के रूप में मैं लूँ संजय कुमार, तो फर्स्ट नेम हो गया संजय और लास्ट नेम हो गया कुमार। ऐसा नहीं कि आप मिडिल नेम में कुमार डाल दें। अगर दो ही आपके पास है, अगर संजय और कुमार है, तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डालें। अगर आपके पास संजय कुमार यादव है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप डाल सकते हैं। मैं एक केवल उदाहरण लिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे संजय कुमार यादव बोल रहा हूँ तो सब संजय कुमार यादव डालना स्टार्ट कर देने। जो आपका नाम है वो हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी है। हाँ, अब एक बात क्या है कि यहाँ पे नाम आपको कहाँ से डालनी है, ऐसे नहीं कि आधार कार्ड से देख के डाल रहे हैं या बैंक पासबुक में जो नाम है वो डाल रहे हैं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक पासबुक में आपका जो नाम है वो भी आपका सही है, आधार कार्ड में नाम है वो भी आपका सही है, लेकिन आप
अपना मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वहाँ से देख के डालिएगा। कई बार ये होता है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में नाम कुछ है और आधार कार्ड में कुछ लेटर इधर उधर भी हो जाता है, इसलिए आधार कार्ड का नहीं डालना है। हो सके आपका बैंक पासबुक में भी थोड़ा सा लेटर इधर उधर हो सकता है, सभी का नहीं होता है। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका हो जाता है, 100% का नहीं होता है। 100 में 2 to 5% जो हैं उन लोगों का ऐसा मिस्टेक होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट से ही डालें, भले आपका गलती हो है चाहे नहीं है। अगर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में और पासबुक में या आधार कार्ड में, चाहे पैन कार्ड में, चाहे वोटर आईडी कार्ड में अगर सेम भी है, तब भी आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट देख के ही डालिएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है। अब जैसे अपना नाम फिल कीजिएगा तो यहाँ पे फुल नेम पे आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में है। अब यहाँ पे भी आधार कार्ड से देख के मत डालिएगा, यहाँ पे जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में दिया गया है, आप देखिएगा मैट्रिक सर्टिफिकेट निकाल के, आपका एडमिट कार्ड में भी दिया रहेगा और जो भी सर्टिफिकेट भी है उसमें भी दिया रहता है, वो देख के आप यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर मैसेज आ सके वो मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालना है, वही मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करनी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी भी आप वही डालिएगा जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि आपका मोबाइल पे कौन सा ईमेल आईडी यूज़ हो रहा है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा पे आपको फिल करना है, जो भी ऊपर कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आगे का प्रोसेस आपका होगा। तो पहले मैं इतना प्रोसेस करता हूँ, उसके बाद आगे का जानकारी आपको देता हूँ। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे दिखाएगा। मैं यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो है वो नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ होता है। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासपोर्ट है वो आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ पे भेज भी दिया जाता है। तो वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट देख सकते हैं कि आपका जो है वो पासपोर्ट क्या है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो ये चीज़ दिखाने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालनी है यहाँ पे, और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये दोनों चीज़ डाल के आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं डाल के आपको आगे का प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखाना स्टार्ट करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ देख लेना है कि आपका सही है कि नहीं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन, जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक नोटिस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो ये फॉर्म जो है वो कब से फिलअप होना स्टार्ट हुई है और कब तक आप ये फिल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके जस्ट नीचे चलिएगा तो अप्लाई फॉर पोस्ट, यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो है आपका ये इसके लिए आपको ऑनलाइन कब से चालू हुआ है, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर आप अपलोड कब तक कर सकते हैं, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। ये सारा चीज़ को आपको देखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, सारा चीज़ आपको दिखाएगा। और इससे आपको स्क्रॉल डाउन होनी है और आपको अपना डिटेल जो है वो फिर आपको भरनी है, जो भी डिटेल मांगा जा रहा है। पहला में देखें तो आप देख सकते हैं प्राइमरी डिटेल्स। आपको पहला क्या डालना है, प्राइमरी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। पहला स्टेप, आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, 4 स्टेप में आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो पहला स्टेप पे अगर हम लोग चले तो पहला डिटेल आपको देनी है प्राइमरी डिटेल्स। तो प्राइमरी डिटेल्स में आप देखिए, पहला है आपके पास जेंडर, आप किस
से आप फीमेल हैं, मेल हैं, अदर हैं, किस टाइप के हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे अनमेरिड, मेरिड, आपका अगर शादी हो गया है, नहीं हुआ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पे डालना है। क्या करना है, फादर नेम। तो फादर नेम भी आप वही डालेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका दिया गया है। मदर नेम डालना है, आप मदर नेम भी वही डालेंगे जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालनी है। आप अपना आधार कार्ड नंबर देखें, वहाँ से आपको नंबर सही सही आपको डाल देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब आपके शरीर में कहीं पे भी कोई दाग है, कटा का निशान है, मोल मार्क है, या कोई भी ऐसा निशान है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एक तो कंपलसरी है, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी होता है, वो देना ही है, आपको एक तो देना ही है। अगर आप दूसरा नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आपको देना जरूरी है। लेकिन आपके पास अगर 2 मार्क हैं तो आप दोनों डालें, पहला भी डालें, दूसरा भी डालें। नहीं है, आपके शरीर में एक ही है, आपको एक ही मिल रहा है, तो आप एक डालें, क्योंकि एक कंपलसरी है, और आपको 2 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको यहाँ पे डाल देनी है। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आगे का जो स्टेप है उस पर आप आ जाते हैं। और आगे का स्टेप पे आपको क्या भरना है, एड्रेस डिटेल्स, है ना। एड्रेस डिटेल पे आपको भरनी है। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस डिटेल भरना है। आपको क्या क्या भरना है, क्या आप झारखंड के मूल निवासी हैं, यहाँ पे बोला गया है आर यू अ लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे यस और नो करना है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, झारखंड के, तो आपको यस, और झारखंड से बाहर के लोग भर रहे हैं इसे, तो नो करना है। तो यहाँ पे हमारे कंडीशन में यस होगा, क्योंकि हम तो झारखंड से ही हैं और जो भर रहा हूँ मैं वो झारखंड का ही है। तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर झारखंड के हैं। झारखंड के बाहर के हैं तो नो करना है। अब आगे है अस्थाई पता। अब अस्थाई पता में आपको पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डाल देनी है। अस्थाई पता में कि आपका विलेज कौन सा पड़ता है, पोस्ट कौन सा पड़ता है, थाना कौन सा पड़ता है, ब्लॉक कौन सा पड़ता है, जिला कौन सा पड़ता है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। एड्रेस लाइन 1 दिया गया है, एड्रेस लाइन 2 दी गई है। कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर एड्रेस लाइन 1 में क्या भरे, एड्रेस लाइन 2 में क्या भरे। तो यहाँ पे आप देखें, एड्रेस लाइन 1 में आप भर दे विलेज, पोस्ट भर दे कि आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सा है। एड्रेस लाइन 2 पे आप भर दे कि आपका पीएस यानी पुलिस स्टेशन कौन सा होता है, ब्लॉक कौन सा आता है, सारा चीज़ वहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पिन कोड डाल देना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो डाल दें। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल भर देनी है। उसके बाद झारखंड यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट भर दें कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से जिला से हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कि जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे झारखंड का सारा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो आगे यहाँ पे सिटी, विलेज और टाउन। तो यहाँ पे शहर, गांव, कस्बा, आप किस कहाँ पे रहते हैं, गांव के हैं, सिटी के हैं, टाउन कहाँ पे, तो आप डाल दें कि अगर आप यहाँ पे सिटी डालना चाहते हैं सिटी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप गांव का नाम देना चाहते हैं गांव के भी नाम डाल सकते हैं, या टाउन का नाम देना चाहते हैं तो टाउन का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा समझे वैसा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना गांव का नाम भी डाल सकते हैं, अपने शहर का भी नाम डाल सकते हैं जो नज़दीकी शहर है, या तो आपके नज़दीकी जो टाउन है उसका नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको फिल कर देनी है। अब आगे आता है यहाँ पे पत्राचार पता। पत्राचार पता, क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस। क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस जो होती है वो होती है कि अगर इससे रिलेटेड, जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी चीज़ अगर आपको भेजी जाए डाक के द्वारा तो आपको रिसीव हो जाए, ऐसे पता। जैसे मान के चले कि आपका जो परमानेंट एड्रेस जो है वो तो गांव का है, जिस गांव में आपका घर है, जहां से, जिस एरिया से आपका जो है वो स्थानीय बनता है, जाति बनता है, जहां पे आपका घर है, जहां पे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सब जहां पे रहते हैं जो है, वो आपका स्थायी पता हो गया। लेकिन आप जो है पढ़ाई करने के लिए, कहीं काम करने के लिए कहीं ना कहीं रहते होंगे, तो वैसे वो भी एक पता हुआ आपका कि आप कहीं रहते हैं।
तो अगर इससे रिलेटेड आप वहीं पे मंगवाना चाहते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं, तो मैनुअल आपको यहाँ पे वो एड्रेस डालना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड मेरे पास आए वो मेरा घर पे ही जाए, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है उसी पे जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे टिक चिन्ह लगा देना है, क्लिक कर देना सेम एज परमानेंट एड्रेस पे, तो ऑटोमेटिक वो जो है वहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ पढ़ता हूँ, जो वहाँ का एड्रेस है वहाँ पे आ जाए, तो आपको मैन्युअली इसको क्या करना होगा, आपको भर देना होगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसका पिन कोड, वो जो एरिया में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड है ना, कौन सा स्टेट में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं तो झारखंड क्लिक कीजिएगा, या झारखंड से बाहर आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ रहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं अगर वहाँ मंगवाना चाहते हैं तो। और नहीं तो आप तो जो है परमानेंट एड्रेस वो सिलेक्ट कीजिए, आपका सारा चीज़ फिल हो जाएगा। और इतना करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगला स्टेप को फिल करना है। तो यहाँ पे सारा चीज़ भरने के बाद मैं आपको अगला स्टेप के बारे में बताता हूँ। अब आप जैसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको अगला पेज यहाँ पे खुल के आता है और इसमें आपको अदर डिटेल्स देनी है। अब अदर डिटेल्स में क्या देनी है, तो फर्स्ट में आपको पेपर 2 सिलेक्ट करना है कि पेपर 2 में आप कौन सा क्षेत्रीय भाषा रखना चाहते हैं। पेपर 2 कौन सा लेना है, आपको क्षेत्रीय भाषा लेना है। अब क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पे काफ़ी चीज़ दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, ओडिया, ये सारा चीज़ दिया गया है। इसमें से आप कोई भी एक रख सकते हैं क्षेत्रीय भाषा, जिसको आप पढ़ाई करते हैं, जो आपको समझ में आता है, वो आप यहाँ पे कोई भी क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा जो है वो आपको यहाँ पे रखनी है। क्षेत्रीय भाषा आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी देनी है। अगर आपको आरक्षण चाहिए, आप एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, BC1 से हैं, BC2 से हैं, अगर इससे रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, इसका सर्टिफिकेट अगर आप बनवाए हैं तो भी आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं यहाँ पे आपको क्या कर देनी है, सिलेक्ट कर देनी है। अब कैटेगरी डालने के बाद आपको आता है स्पोर्ट्स कोटा। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे उसके अंतर्गत आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगर है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस है तो यस कीजिएगा, और आपके पास किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो किस लेवल का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, भर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। आगे अगर देखें उसके बाद तो एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। और यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। लेकिन दिव्यांग भी कितने होने चाहिए, अगर 40% है आपका तो यहाँ पे आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो दिव्यांग से रिलेटेड हो गया, बाकी चीज़ रिलेटेड। तो इतना भरने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आगे पेज को फिर फिलअप करना है आपको। तो यहाँ पे भरने के बाद मैं आपको अगले पेज के बारे में बताता हूँ। अब आगे आपको एजुकेशन डिटेल्स देनी है। एजुकेशन डिटेल्स पे आपको देना है हाई स्कूल 10 पास, अगर आपके पास है तभी आप भर रहे हैं तो उसका डिटेल आपको देनी है कि आप कौन बोर्ड से जो है वो ये जो है 10 का एग्ज़ाम जो है वो दिए थे, बोर्ड यूनिवर्सिटी किससे दिए थे, वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्कूल का नाम देना है, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कहाँ कौन से स्कूल से आप 10 का एग्ज़ाम दिए थे, है ना, वो यहाँ पे उसका एड्रेस जो है वो डालनी है। उसके बाद यहाँ पे है पासिंग ईयर, कौन सा साल में आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ मतलब यहाँ पे डाल देना। उसके बाद है रिजल्ट टाइप, आपका रिजल्ट का किस टाइप है ना, आप CGPA पे देना चाहते हैं या परसेंटेज में देना चाहते हैं। आप अपना मार्कशीट पे देखिएगा, वहाँ पे दिया होगा कि आपका जो नंबर दिया गया है वो CGPA पे दिया गया है कि परसेंटेज पे दिया गया है।
जैसे भी वहाँ पे दिया गया है वो ऑप्शंस आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर सीजीपीए पे दिया है तो सीजीपीए पे क्लिक करके उसका डालना है, अगर परसेंटेज पे दिया है तो परसेंटेज पे क्लिक करके फिर वैसे आप डालिएगा। फिर आपका यहाँ पे रोल नंबर डालना है, जो मैट्रिक में आपका रोल नंबर था वो रोल नंबर देख के वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर में आप दो चीज़ दे सकते हैं, प्रमाण पत्र जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसका नंबर, अगर वो नहीं है तो आप अंक पत्र जो मार्कशीट होते हैं उसका भी सीरियल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आगे देखें तो आपको सब्जेक्ट डालने हैं, है ना। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। पांचों सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे प्राप्तांक यानी आपका कितना जो है वो प्राप्तांक कितना आया वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको डालना है टोटल मार्क्स यानी कितने के एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें से आपको कितना आया था वो ऊपर में डालना है, कितने टोटल एग्ज़ाम नीचे डालनी है। देख टोटल मार्क्स यानी पूरा जो नंबर जितने के एग्ज़ाम दिए थे वो डाल देना है, उसमें से आपका कितना आया वो ऊपर आपको डालनी है। इतना डालने के बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। इतना करने के डालने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इतना सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको मैं आगे का स्टेप फिर बताता हूँ। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का निर्देश जो है वो शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को पूर्ण अवलोकन करें ताकि सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है, फिर सबमिट करें। वैकल्पिक रूप से फॉर्म में संपादन करें और पुनः सबमिट करें। अब यहाँ पे आपको नीचे जो है वो सारा डिटेल्स आपको दिया है, मतलब जो भी आप भरे हैं शुरू से लेके नाम से लेके एजुकेशन डिटेल्स से लेके जितना चीज़ आप यहाँ पे भरे हैं सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, जिसे आपको प्रॉपर ढंग से देखने हैं सारे चीज़ सही है या नहीं है। अगर कहीं पे भी गलत आपको लग रहा है तो आपको एडिट करके उसको सुधार लेना है। अगर सारा चीज़ सही है तो फिर आपको सबमिट करना है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है, ये सारा चीज़ आपको कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ जो डिटेल दिया गया है, क्योंकि जैसा आप नीचे कीजिएगा प्राइमरी डिटेल से लेके सारा चीज़ दिया गया है, क्योंकि किसी का डिटेल्स जो है वो शो नहीं किया जा सकता है, वो यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ होता है। तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आपको यहाँ पे सारा जो है वो निर्देश जो मतलब यहाँ सारा डिटेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप एक एक करके सारा डिटेल को देखें। अगर कहीं पे गलती है तो नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सब चीज़ अगर सही है तो आप सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ केवल दिखाऊंगा जो है सब्जेक्ट आपको कैसे भरने हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आप कैसे भरेंगे। आपका मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट होगा वो कोमा डाल डाल के वो आप क्या करेंगे ऐसे प्रॉपर ढंग से भरेंगे और जो भी डिटेल है वहाँ पे आपको भरने हैं। इतना सारा भरने के बाद अगर सारा चीज़ आपका सही रहा तो आपको यहाँ पे सेव यहाँ पे कंफर्म और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर कहीं पे भी आपको गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे बैक एडिट पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हैं। अगर सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे कंफर्म करके सबमिट कर दें। इतना काम आपको करना है। अब इतना करने के बाद आपको आगे का क्या प्रोसेस करना है वो मैं अभी बताऊँगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो अगला स्टेप आपको पे करना है। जो भी परीक्षा शुल्क यहाँ पे देना है वो आपको यहाँ पे करना है। पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कई माध्यम दिए हैं जिसके माध्यम से आप पे कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे अदर का भी ऑप्शंस दिया गया है और भी ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो है फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करनी है। और ये फ़ोटो सिग्नेचर जब आप अपलोड कीजिएगा उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन जो है वो देख पाइएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर पाइएगा। तो इतना सारा कीजिएगा तब आपका क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट हो। इतना सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना काम आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लगातार मिलते रहे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक अगले वीडियो में। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपका होगा
कोई पूछना होगा, कहीं पे समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आपको मदद किया जाएगा।